सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो एशियाई बाजारों से कमजोर ओपनिंग के संकेत, वही गिफ्ट निफ्टी हल्की सी सपाट ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। करीब 12 अंकों की गिरावट के साथ 25,060 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर भी ज्यादा कुछ पॉजिटिव एक्शन नहीं दिखा। इनफैक्ट सभी एशियाई बाजार लाल निशान में ही खुले हैं और अमेरिकी फ्यूचर्स यहां पर कमजोरी दिखी है। मूडीज ने रेटिंग घटाई, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स पर आज सुबह गिरावट दिखी है। लेकिन शुक्रवार को तेजी दिखी और उसके बाद कौन से फैक्टर्स ओवर द वीकेंड रहे, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और बड़ी खबर तो यही निकल कर आई है, मूडीज का डाउनग्रेड, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान निकल कर आया, स्कॉट बेसेंट जो वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनका भी बयान निकल कर आया। लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स अभी भी लाल निशान में कारोबार करते हुए। बिल्कुल आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक झटका तो ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ को लेकर काफ़ी एग्रेसिव स्टांस था डोनाल्ड ट्रंप को, उसके बाद अमेरिका में ये डेट पाइलअप होता जा रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, बजट डेफिसिट भी बढ़ रहा था और उसके चलते फाइनली मूडीज़ का ये कदम आया है कि उन्होंने जो क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि अमेरिका को आगे कर्ज जुटाने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी और अगर कर्ज जुटाई भी जाती हैं तो फिर थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि ब्याज ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चिंताएं ज़रूर हैं और एक नॉच डाउनग्रेड किया है मूडीज़ ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग को और उसके चलते हम देख रहे हैं कि डॉ फ्यूचर्स में करीब 250 अंकों के आसपास की गिरावट है। नेस्डेक फ्यूचर्स में कहीं ज़्यादा है, थोड़े वो रेट सेंसिटिव भी होते हैं आईटी स्टॉक्स वहाँ के। तो ये चीज़ें हैं, देखते हैं कि अब इस पर किस तरह के रिएक्शंस आते हैं और किस तरह का प्रभाव अमेरिकी इकोनॉमी पर आता है। बहरहाल अगर आप हेडलाइन इंडेक्स देखेंगे बाकी एशिया में भी, तो आज आपको गिरावट के साथ ही शुरुआत होती हुई दिखेगी। निकेई जो कि जापान का इंडेक्स है, वहाँ पर करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट है। हैंगसेंग की बात करें तो वहाँ पर 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है, करीब 250 अंक नीचे है। और चीन में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव बायस के साथ आज के सत्र में कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। बाकी शुक्रवार तक अमेरिकी बाजारों की स्थिति ठीक थी। अगर हम पिछले पूरे हफ्ते की बात करें तो नेस्डेक में करीब 7%, S&P 500 में करीब 5% और डॉ जोन्स में करीब 3% के आसपास की तेजी रही। तो लास्ट वीक ठीक रहा, जिस तरह से चीन के बीच में और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशंस हुए थे और दोनों देशों ने टैरिफ को काफी अग्रेसिवली कट किया था और ये उम्मीद बंधी थी कि अब शायद चीजें यहां से बेहतर होती जाएंगी टैरिफ के फ्रंट पर। लेकिन ये एक झटका जरूर है अमेरिकी बाजारों के लिए। हालांकि भारतीय बाजारों पर किस तरह से असर होगा, इसको देखने वाली चीज होगी कि अगर वहां पर, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर बॉन्ड के प्राइसेस कॉम्प्रेस हो रहे हैं, यील्ड ऊपर जा रही है। हमने 4.5 की रीडिंग देखी थी और अब उसके ऊपर भी जा रही है 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। तो ये थोड़ी सी चिंता वाली स्थिति जरूर है इक्विटी मार्केट के निवेशकों के लिए। क्या फंड फ्लोज वहां से मूव करेंगे, बाहर जाएंगे, क्या भारत उनके लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा, ये जरूर गौर करने वाली चीज होगी। अन्य एसेट क्लास की अगर हम बात करें तो सोने में या फिर क्रूड में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। क्रूड एक रेंज में ही है। कच्चे तेल का भाव $65 के आसपास का है। सोने के भाव की बात करें तो $3225 के आसपास कॉमेक्स पर गोल्ड के भाव हैं, तो उसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन ये जरूर एक नोटिस करने वाली चीज है, यानी कि अमेरिका में क्या कुछ हुआ है शुक्रवार तक उसको भूल जाइए। आज जो पिक्चर मिल रही है डॉ जोन्स से थोड़ी वीकनेस के ये जरूर हैं। आशीषा, बिल्कुल, तो कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन। अमेरिकी बाजारों से बड़ी नेगेटिव खबर निकल कर आई है, जहां पर मूडीज ने डाउनग्रेड किया है। डेट बढ़ती जा रही है, टैरिफ को लेकर चिंताएं हैं, जिसके चलते मूडीज ने AAA रेटिंग जो पहले था वो अब घटाकर AA1 का रेटिंग किया है। तो बड़ी नेगेटिव न्यूज है अमेरिकन मार्केट्स के लिए। शुक्रवार को तो तेजी के साथ बंद हुए थे, लेकिन कल अमेरिकी फ्यूचर्स में गिरावट दिखी। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स शुक्रवार को ठीक ठाक ही बंद हुए थे, ज्यादा कुछ वहां पर एक्शन नहीं था। लेकिन एशियाई बाजारों से आज सुबह कमजोर ओपनिंग के संकेत। गिफ्ट निफ्टी करीब 15 अंक गिरकर 25,060 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन याद रखें, पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी दिखी थी। इनफैक्ट निफ्टी करीब 1000 अंक चढ़ा था केवल 5 ट्रेडिंग सेशंस में और निफ्टी बैंक में भी करीब 1800 अंकों की तेजी दिखी थी। तो काफी अच्छा हफ्ता था भारतीय बाजारों के लिए। ग्लोबल मार्केट से कोई नेगेटिव खबर नहीं थी। इंडियन मार्केट्स में डिफेंस शेयरों में अच्छी खासी तेजी दिखी, तो अच्छा हफ्ता था। लेकिन आज सुस्त ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं।
DIIs और FIIs के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। फिर एक बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की। शुक्रवार के सत्र में करीब 8,800 करोड़ के शेयर्स उन्होंने कैश मार्केट में खरीदे। वही DIIs ने 5,200 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,800 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 7,000 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में भी नेगेटिव फिगर ही आता हुआ नजर आया। तो शुक्रवार के सत्र में स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2,400 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,900 करोड़ के शेयर्स बेचे गए। तो नेगेटिव फिगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के फ्रंट पर, लेकिन फिर भी कैश मार्केट में FIIs अभी भी खरीदारी कर रहे हैं और वो एक पॉजिटिव खबर है। वायदा बाजार में 3 स्टॉक्स आज F&O बैन में रहेंगे। हिंदुस्तान कॉपर, मणप्पुरम फाइनेंस और टीटागढ़ रेल। मणप्पुरम फाइनेंस याद रखें पिछले कुछ दिनों से F&O बैन में है और रेलवे स्टॉक्स में पिछले हफ्ते अच्छी तेजी दिखी थी। 12% की तेजी के साथ टीटागढ़ रेल शुक्रवार के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया था और अब ये तीनों स्टॉक्स F&O बैन में रहेंगे। तो हिंदुस्तान कॉपर, मणप्पुरम फाइनेंस और टीटागढ़ रेल, तो इन तीनों स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें।